कुछ पढ़ेंगे। बेसिक्स हम कुछ देखेंगे, क्योंकि 11th पढ़ने के लिए हमें 10th तक के बेसिक्स बहुत अच्छे से आने चाहिए। तो सबसे ज्यादा जो बेसिक चीज है हम जो पढ़ने वाले हैं आज, पढ़ने नहीं वाले, हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो आप लोगों ने 6th क्लास, 5th या 6th क्लास से स्टार्ट की थी पढ़ना। सर हाँ, आपने अभी तक कुछ पढ़ाया था नहीं ना? नहीं कुछ नहीं, स्टार्ट कर रहे हैं। ओके। तो हम बेसिक स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे ज्यादा जो बेसिक चीज है वो होता है हमारा नंबर सिस्टम। अब देखो, आप लोग मेरा फेस नहीं देख पाओगे। मैं स्क्रीन शेयर करके पेन टेबलेट का यूज करके आप लोगों को पढ़ाऊंगा। जब भी आप लोगों को कुछ डाउट आता है, कुछ भी प्रॉब्लम है ना, आप बीच में बोल देना। स्क्रीन दिख रही है सभी को? यस सर। बहुत अच्छा। तो आज हम नंबर सिस्टम डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग, अच्छा, जो 10th में थे, मैंने क्या नंबर सिस्टम उस समय आप लोगों को पढ़ाया था? हाँ सर, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं पढ़ती है सर। मैंने शायद वो फर्स्ट चैप्टर की क्लास नहीं ली थी ना, नंबर सिस्टम की। नहीं आज आज हम बेसिक से देखते हैं। नंबर सिस्टम में याद है कौन कौन से नंबर सिस्टम होते हैं? होल नंबर्स, और नेचुरल नंबर्स, हम्म, नेचुरल नंबर्स, इरेशनल, रैशनल, हम्म, इंटीजर्स। हाँ। तो सबसे पहला नंबर सिस्टम, मतलब फर्स्ट नंबर सिस्टम कौन सा है? इंटीजर्स। इंटीजर क्यों? नहीं नहीं, पहला हाँ, फर्स्ट नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर। अच्छा, मुझे ये बताओ कि नंबर सिस्टम की हमें जरूरत ही क्यों पड़ी, मतलब व्हाट सर इज। सर सर सर, आपके अलावा भी कोई बोल रहा है? मतलब आवाज आ रही है अच्छा, कि आप ठीक किसी है? और। आप ठीक है? हाँ। ठीक है। अब बताओ कि नंबर सिस्टम की हमें जरूरत ही क्यों पड़ी? आखिर क्यों पढ़ते हैं नंबर सिस्टम? कोई भी बोल सकता है अपने मन से कुछ भी। जरूरी, मैं ऐसी बातें नहीं कर रहा हूँ जो बुक में लिखी है। आज हम बुक का कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। कुछ भी अपने मन से कुछ भी आइडिया लगा सकते हो। ताकि अपन क्वेश्चन सॉल्व कर सके, क्वेश्चन क्यों सॉल्व करना चाहते हैं? ताकि उसका आंसर आए। आंसर क्यों लाना चाहते हैं? मार्क्स मिल जाए इसलिए। हाँ। मतलब हम केवल इसलिए पढ़ाई करते हैं कि मार्क्स आ जाए स्कूल में। यही फिर उसके पर्पस अलावा पढ़ाई। कर क्या सकते हैं? एक्चुअल में ये जो सारी चीजें बनी हैं। अच्छा चलो ये बताओ, नंबर सिस्टम किसने बनाया? हम्म, आर्यभट्ट ने। इंसानों ने बनाया। अरे सर। इंसानों ने बनाया इसका मतलब है कि आर्यभट्ट से पहले भी था कि ये नंबर सिस्टम को इतना कैटेगरी फॉर्म में कभी जानवर नहीं पढ़ते, इंसान ही पढ़ता है। क्यों पढ़ता है? हाँ क्योंकि इंसान की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आई और उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसको कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट थी, और उसके उसी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में नंबर सिस्टम ने हेल्प किया, और धीरे धीरे नए नए नंबर सिस्टम डिस्कवर होते गए। एक कोटेशन सुना होगा ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, है ना? तो ये लाइफ में होता है। हम केवल एग्जाम में पढ़ने पास होने के लिए कुछ भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हैं। आखिर ये सब्जेक्ट क्यों बना? क्योंकि हमें प्रैक्टिकल लाइफ में जीने में कोई प्रॉब्लम आई, तब बना। हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। बहुत अच्छा ये टॉपिक है नंबर सिस्टम, लाइफ के बारे में बहुत कुछ बताता है। तो ये नंबर सिस्टम मतलब क्या है? नंबर्स हमारे पास बहुत सारे हैं, और उनको एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में जब हमने रखा तो उसका नाम दे दिया मैथ नंबर सिस्टम। और इसमें हमारा जो फर्स्ट नंबर सिस्टम होता है
हमारा जो फर्स्ट नंबर सिस्टम है उसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। सर कैसे लिख रहे हो? क्या क्या बोल रहे हो? लिख के सारे। वो बाद में बताऊंगा। तो देखो नंबर सिस्टम हम नंबर सिस्टम के लिए हम ऐसे एक लाइन एज्यूम करते हैं। तो नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। पक्का? नहीं 1 2 नहीं नहीं, 0 0 0 0। 0 से? नो सर, 1 से। 1 से 1 से सही है। 1 से 1 से। हाँ 1 से होते हैं। तो 1 2 3 4 ऐसे कहाँ तक जाते हैं? 9 तक? इंफिनिटी। इंफिनिटी। इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है। अच्छा बताओ एक चीज, मुझे अभी डाउट आया कि ये जो 3.5 है क्या ये नेचुरल नंबर है? यस सर। है ना, नेचुरल नंबर है ना? कोई है जिसको लगता है कि 3.5 नेचुरल नंबर नहीं है? नहीं सर, वो है ना? हाँ, हम्म इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं 3.5 के बारे में। उससे पहले एक और क्वेश्चन का मुझे आंसर दो। नेचुरल नंबर्स को नेचुरल नंबर ही क्यों बोला और कुछ नाम क्यों नहीं दिया? सर क्योंकि वो 1 से स्टार्ट है। तो 1 और नेचुरल में क्या रिलेशन है? मैं तो इसको ऐसा नाम दे देता, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं ऐसा, ये ऐसा कुछ देता आबरा का डाबरा नंबर। गिली गिली चू। तो नेचुरल नंबर ही क्यों बोला? इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। कुछ भी आइडिया लगाओ, उल्टा सीधा जो मन बोले, अपने दिमाग को खोलो। क्योंकि ये नंबर्स नेचुरली मेड है। नेचुरली मेड है? कैसे? किसने बनाया नेचुरली? भगवान। एक्चुअली इंसानों ने। हाँ, पर इंसानों को इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? तो देखो पहले इंसान कहाँ नेचर रहता था? से। बहुत पहले कहाँ रहता था? जंगल में। नेचर जंगलों नेचर। में। हाँ, तो जब जंगलों में रहता था तो इंसान क्या देखता था कि उसके सामने पेड़ हैं, जानवर हैं, आपस में अपने घर में फैमिली मेंबर्स हैं, इसी तरह देखता था। तो वो काउंटिंग करता था, कितने पेड़ हैं? 1 पेड़, 2 पेड़, 1 ट्री, 2 ट्री, 3 ट्री, 4 ट्री, फैमिली मेंबर्स 1 2 3 4 5, ऐसे फैमिली मेंबर्स थे। तो उसने जब नेचर से इन सबको सीखा, तो इसलिए इनको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, और काउंट करते हैं इसलिए इसको काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर क्यों बोला जाता है? क्योंकि हमने कहाँ से सीखा? नेचर से। नेचर। अच्छा बताओ, क्या किसी फैमिली में 7 मेंबर्स हैं, है ना? वो अपने पड़ोसी के पास गया और उसने पड़ोसी से पूछा, बताओ आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? तो उसने बोला मेरी फैमिली में 3.5 मेंबर्स हैं। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। क्यों? क्या आधा इंसान थोड़ी रहता है? बच्चा होगा। तो एक बच्चा यदि पैदा होता है तो उसको 1 काउंट करते हैं, 0.5 करते हैं? वन काउंट करेंगे, आधा इंसान थोड़ी आएगा। आधा थोड़ी है। हाँ, कभी भी हम डेसिमल में काउंट नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 3.5 नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि उनको आदिवासियों को डेसिमल का नॉलेज ही नहीं था, क्योंकि वो काउंट किसको कर रहे थे? जानवरों को काउंट कर रहे थे। कितना? 1 खरगोश, 2 खरगोश, 3.5 खरगोश होंगे क्या? कभी नहीं होंगे। इसी तरह से हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं, कभी 3.5 फैमिली मेंबर्स नहीं हो सकते, 2.5 फैमिली मेंबर्स भी नहीं हो नहीं हो सकते, सकता है। है ना? तो इसलिए हम डेसिमल नंबर्स नेचुरल नंबर्स में नहीं आते। क्यों नहीं आते वो समझ में आ गया? यस सर।
ओके। अच्छा, अब एक और मुझे डाउट है कि जीरो नेचुरल नंबर है, मतलब जीरो नहीं आता नेचुरल नंबर में, पर क्यों नहीं आता? क्योंकि काउंटिंग अपन हमेशा 1 से करते, 0 कुछ होता ही नहीं है। हाँ, क्योंकि उसको नॉलेज ही नहीं था। यदि किसी से ऐसा पूछो कि बताओ आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं, और उसने बोला कि मेरी फैमिली में 0 मेंबर्स हैं। अरे खुद अकेला जो बोल रहा है वो भी तो फैमिली का इंसान है ना, मतलब फैमिली का मेंबर है, तो 0 मेंबर तो हो ही हाँ। नहीं सकते किसी फैमिली में। तो उन हम्म। लोगों को 1 से छोटे नंबर्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी उस समय। और हम्म। रिक्वायरमेंट नहीं थी इसलिए उन्होंने 1 2 3 4 एक नंबर हमें दे दिए। और जब एक तक दो उन्हें तीन। रिक्वायरमेंट महसूस नहीं होगी, कहीं फंसेंगे नहीं, है ना, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, तब तक वो इससे आगे का नंबर सिस्टम जो डिस्कवर है वो नहीं करेंगे। हम्म। ठीक है, तो नेचुरल नंबर की कहानी समझ में आ गई। यस सर। ओके, अब हम दूसरे वाले पे अब बात करते हैं। होल नंबर। हाँ, दूसरे का नाम क्या है? होल नंबर। होल नंबर। ठीक, तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0। 0 से। और बाकी नंबर्स कौन से होते हैं? 1 2 3। हाँ, तो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। 0 1 2 3 डॉट इनफाइनाइट। तो अब सोचने वाली बात है कि उन्होंने नेचुरल नंबर में केवल ये 0 को ही क्यों ऐड किया, बाकियों को क्यों नहीं किया? मतलब बाकी और के बारे में क्यों नहीं सोचा, केवल 0 ही डाल दिया और एक नया नंबर सिस्टम बना दिया? तो देखो किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं कि जो हमारा आदिवासी था, है ना, अभी हमारी उससे दोस्ती हो गई, तो अब वो क्या कर रहा था, हम उस पर नजर रख रहे हैं, और उसको ना थोड़ी भूख लगी। उसके पास ना 4 एप्पल्स थे, उसने सारे एप्पल खा लिए। तो बताओ उसके पास कितने एप्पल बचे? 0। 0 एप्पल बचे। बट 0 तो उन्हें पता ही नहीं है अभी तक, क्योंकि वो तो नेचुरल नंबर जानते हैं। तो इसलिए वो इस इवेंट को डिफाइन नहीं कर सकते कि उनके पास कितने एप्पल बचे। इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है उनके पास। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए उन्हें अभी जितने नंबर्स उनके पास प्रेजेंट थे नेचुरल में, उसमें कुछ ऐड करने की जरूरत थी। तो इसलिए उन्होंने क्या ऐड कर दिया? 0 ऐड कर दिया। 0 और 0 ऐड करके उन्हें लगा कि अब हमारे नंबर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। पूरी। इसलिए होल का मतलब भी क्या होता है? सारे। कंप्लीट, पूरा। इसलिए उन्होंने इसका नाम होल नंबर्स रखा। ये भी समझ में आ गया? होल यस सर। नंबर का नहीं। ठीक है, अब इससे आगे कौन आता है? रियल। रियल नहीं, रियल तो बहुत बाद में इंटीजर। है। इंटीजर। इंटीजर्स। हाँ, तो थर्ड नंबर पे आता है हमारा इंटीजर्स। अब इसमें क्या प्रॉब्लम हुई? कोई कुछ प्रॉब्लम आई होगी तभी तो उन्होंने इंटीजर्स को डिस्कवर किया। अदरवाइज क्यों पढ़ाई उतनी बढ़ाते, है ना? हर कोई आलसी होता है, कोई नहीं बढ़ाना चाहता पढ़ना, कोई इतना नहीं पढ़ना चाहता। तो देखो क्या हुआ, हमारा बॉय पर्सन जिसने क्या किया था, 4 एप्पल खा लिए थे। अब उसको दोबारा भूख लग गई। सुबह खाए, शाम को दोबारा भूख लगी। अब उसके पास तो सब खत्म हो गया। तो क्या करेगा, पड़ोसी के पास गया, अपने पड़ोसी से पूछा कि यार मुझे भूख लगी है, तो कुछ खाने को है क्या? वो देखता है उसके पास भी कुछ एप्पल्स होते हैं, उसके पास टोटल 7 एप्पल्स। उसके पास कितने एप्पल थे? 7 एप्पल। 7। तो उसने कहा ठीक है, मुझे कुछ एप्पल उधार दे दो, मैं बाद में लौटा दूंगा। तो उसने क्या किया, इस 7 में से 3 एप्पल क्या कर दिए? उड़ा दिए। उड़ा नहीं दिए, उधार दे दे दिए। दिए। 3 एप्पल उस आदिवासी को दे दिए। तो अब पड़ोसी जो था उसके पास कितने एप्पल रिमेनिंग है? 4। 4 एप्पल्स रिमेनिंग है। उसके पास जब 4 एप्पल्स रिमेनिंग हैं, तो उसी समय क्या हुआ, मैं उनके उनके घर में पहुंच गया। और मैं गया तो मैंने क्या देखा, पड़ोसी के हाथ में 4 एप्पल्स, एंड जो जिसको भूख लगी थी उसके हाथ में कितने? 3 एप्पल्स। तो मुझे क्या लगेगा, मुझे क्या पता चलेगा? मैं क्या सोचूंगा, मतलब कि पड़ोसी के पास 4 एप्पल और 3 एप्पल किसके हैं?
जो जिसको भूख लगी थी उसके खुद के हैं, लेकिन रियलिटी तो कुछ और थी। तो इसलिए मैंने पूछ लिया उससे कि जिस जो पड़ोसी था, मैंने पूछा आपके पास कितने एप्पल हैं, तो उसने बोला मेरे पास 4 है। तो जिसको भूख लगी थी इंसान को, उससे मैंने पूछा आपके पास कितने एप्पल हैं, तो उसने बोला मेरे पास -3 एप्पल है। -3 क्यों बोला? क्योंकि उसको बाद में उसको लौटाने भी है, क्योंकि एक्चुअल में तो उसके पास 0 थे ना। तो इसलिए उसने 3 के आगे क्या साइन लगा के मुझे आंसर दिया? माइनस लगा के। और ये माइनस पता है बहुत मतलब बहुत सिग्निफिकेंस होता है इस माइनस का। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ना माइनस। हिंदी में पता है इसका नाम क्या होता है? घटाना। नहीं, इसका नाम होता है ऋण। डू यू नो व्हाट इज ऋण? माइनस। नहीं, ऋण का मतलब होता है उधार लेना, बोरो करना। कहते हैं ना हम किसी के ऋणी हो गए। कभी नहीं, वर्ड कभी यूज किया है, सुना है? हाँ, उधार सुना है। ऋणी नहीं सुना? हम ऋणी हो गए, आपकी कृपा के ऋणी हो गए, आपने इतना अच्छा किया। ऋणी वर्ड नहीं, इसकी कोई श्योर हिंदी नहीं। बहुत बेकार हिंदी आप लोग की। तो ये ऋण वर्ड आया है, ऋण से माइनस आया, और ये माइनस हमने मैथ में यूज किया उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि उस चीज को हम कैसे उस इवेंट को हम कैसे डिफाइन करें। इसलिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट थी? माइनस की रिक्वायरमेंट थी। तो हमारा जो नंबर सिस्टम है इसमें और क्या ऐड हो चुका है? एक तो 0 तो था ही, टीचर 1 2 3 आगे सारे इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट -1 -2 -3 पीछे से भी। -1। अभी भी वो क्वेश्चन है मेरे पास, क्या 3.5 इंटीजर है? नहीं, हाँ या ना? किसी को लगता है कुछ? नहीं है। पक्का पक्का। है सर। है? नहीं नहीं। अरे अभी तक हमारे आदिवासी सीखे ही नहीं, अभी छोटे हैं सब, अभी बड़े नहीं हुए। अरे सर, नहीं है। नेचुरल नंबर सीखा है, उसमें भी सर डेसिमल नहीं आता, होल नंबर में भी नहीं आता और इंटीजर में भी नहीं आता, क्योंकि अभी तक उन्हें डेसिमल की रिक्वायरमेंट ही नहीं हुई। इसलिए 3.5 नेचुरल भी नहीं है, होल भी नहीं है, एंड इंटीजर भी नहीं है। इंटीजर की कहानी भी समझ में आ गई? ठीक है, अब हम इसके आगे चलते हैं। इसके आगे कौन आता है? रैशनल। रेशनल नंबर। फोर्थ हमारा जो नंबर सिस्टम है वो है रेशनल नंबर सिस्टम। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, कुछ याद है किसी को? क्या होते हैं बताओ? जो इंटीजर्स p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं और जिसमें q इज नॉट इक्वल टू 0। Can write in the form of p by q where q is not equal to 0. Anything else? कुछ और भी होता है? और कुछ और भी होता है? PQR को प्राइम नंबर PQ हाँ, PQR को प्राइम। PQ को प्राइम भी होने चाहिए। को प्राइम ऐसा कोई जिसको नहीं मालूम? मुझे नहीं मालूम? और कोई बता दो, फिर मैं डिटेल बताता हूँ। मुझे 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 भी नहीं पता। ठीक है, ओके, हम इसको देखते हैं। तो को प्राइम मतलब क्या होता है? देखो, प्राइम का मतलब हमें पता है। प्राइम मतलब क्या होता है? ऐसे नंबर जिनके ओनली 2 डिविजिबल होते हैं, या तो 1 और नंबर इटसेल्फ, है ना? और को प्राइम मतलब क्या होता है? ऐसे 2 नंबर्स लाइक जैसे मैंने लिया 4 and 9। बताओ क्या 4 प्राइम है?
नहीं। क्या 9 प्राइम है? नहीं। नहीं। बट 4 एंड 9 सिमिल्टेनियसली को प्राइम। को प्राइम मतलब क्या होता है? एनी टू नंबर हैविंग एचसीएफ इज इक्वल टू 1। ऐसे दो नंबर जिनका एचसीएफ का वैल्यू क्या आ जाए? 1। उन टू नंबर्स को हम को प्राइम बोलते हैं, टू और मोर देन टू नंबर। तो 4 और 9 का एचसीएफ क्या आएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आएगा। एचसीएफ निकालना तो आता है सबको ना? ठीक है, तो एचसीएफ मैं एज्यूम करके चलूँ ना सबको आता है, नहीं आता तो बता देना। आता है सर, आता है। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर कोई भी उठा लो जिनका एचसीएफ 1 आ जाएगा, तो उनको हम क्या बोल देंगे? को प्राइम नंबर। तो को प्राइम समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। यस सर। सर अजीब अजीब सी आवाज आ रही है। तो हाँ, रेशनल के बारे में और बात करते हैं। रेशनल नंबर के कुछ एग्जांपल बता सकते हो मुझे? 2/3, 4/3। -1/2, इस तरह से सब रेशनल नंबर। हाँ हाँ, अच्छा, लिख सकते हैं। बताओ क्या 2 रेशनल है? हाँ। नहीं 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 है। नहीं है, क्यों? नहीं, क्योंकि 2/0 और फिर नीचे वाला 0 की इक्वल नहीं होना चाहिए, बट वो 0 है अब इसलिए। अब नहीं है। 2 को हम 2 है, अपॉन अब है। सकते हैं ना? हाँ, बस 0 भी तो लिख सकते हैं। रेशनल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। -3 लिखा है, क्या रेशनल है? हाँ है, 1 लिख दिया। हाँ है। तो सभी ये क्या होते हैं? सभी इंटीजर रेशनल नंबर में काउंट होते हैं। और एक सबसे बड़ा डाउट होता है मुझे, बताओ क्या ये जो हमारा 0 है, ये रेशनल नंबर है? हाँ, कैसे? क्योंकि इसको अपन 1 लिख सकते हैं। हाँ, अपॉन 1 अपॉन 2 कुछ भी लिख दो, आंसर 0 ही आएगा। यस यस। तो ये भी रेशनल नंबर है। ओके, थोड़ा सा और अच्छे लेवल पे जाते हैं। सर आप ये रिकॉर्ड करके दिखा रहे हो? नहीं, मैं बोलूंगा कैसे? अरे मतलब लाइव चल रहा है ये अभी इतना हाँ, सब लाइव चल रहा है। तेजी। हाँ, ये बताओ चलो, 1.3 क्या है? रेशनल नंबर है? नहीं। नहीं? ऐसा कोई जिसको लगता है रेशनल नंबर है? सबको ये लगता है रेशनल नहीं है? सर इसको लिख सकते हैं ना 13/10। हाँ बिल्कुल, डेसिमल हटाओ, अपॉन 10 लगाओ, 13/10। हाँ, ये रेशनल बन गया, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया हमने। वही तो। तेजी। हाँ, डेसिमल नंबर्स भी आते हैं। अच्छा, ये बताओ 1.33 क्या ये रेशनल है? ये हाँ। डेसिमल हटाया, 100 लगा दिया, 133 100। हाँ, बन गया ना रेशनल। अच्छा, अब बताओ 1.3333 इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट होगा, क्या रेशनल है? जिसको हम 1.3 बार भी लिखते हैं, क्या ये रेशनल है? नहीं नहीं। नहीं है? क्यों ऐसा नहीं कर सकते? डेसिमल हटाया, अपॉन में 0 0 0 0 0 0 इनफाइनाइट कर तक। सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। नहीं कर सकते। क्यों सर? इनफाइनाइट तक जाएगा तो पता कैसे चलेगा क्या नंबर है एक्सेल में? वो भी है। इसलिए ऐसा नहीं कर सकते। तो बताओ, तो 1.3 बार, बार का मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट तक वो रिपीट हो रहा है। तो ये रेशनल है या नहीं? क्या सोचो? नहीं है। नहीं है।
ठीक है, एक और चीज मुझे बताओ, क्या 4/3 रेशनल है? यस, हाँ सर। पक्का? पक्का। इसको डिवाइड करो जरा, कितना आता है? 1/3, 1.3 सॉरी, शायद 0.3, फिर आगे 3 मतलब इसको 1.3 बार लिख सकते हैं ना हम? हाँ, जब 4/3 रेशनल है तो 1.3 बार भी तो रेशनल होना चाहिए, यस। तो मतलब 1.3 बार रेशनल है। तेजी। कुछ समझ में आया? हाँ आया। कि 1.3 बार को जब हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे थे, इस तरह से, तो ये रिप्रेजेंटेशन गलत था, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये रेशनल नहीं है। इसको रेशनल में हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और 10th क्लास में सीखा होगा ना, 10th में सीखा था कि 9th में सीखा था, बार वालों को कन्वर्ट करना, पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं सीखा? 9 9th में था आई थिंक, 9th में सीखा था ये। 10th में भूल गए। हाँ, ठीक है। नहीं सर मजाक कर रहे, याद है। अच्छा देखो, अभी हम कुछ सीखने वाले हैं डेसिमल में कैसे पहचानेंगे कोई रेशनल नंबर है या नहीं। इसके ना 2 क्राइटेरिया होते हैं। इस 2 क्राइटेरिया में क्या क्या आता है? फर्स्ट, हम किसकी बात कर रहे हैं? फॉर डेसिमल नंबर्स। तो डेसिमल नंबर में 2 क्राइटेरिया। फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है कि जो डेसिमल नंबर है वो क्या होना चाहिए? टर्मिनेटिंग। मतलब एक पॉसिबिलिटी है यदि वो क्या हो जाए? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हुआ तब तो आंख बंद करके बोल सकते हो कि वो क्या होगा? रेशनल होगा। रेशनल। जैसे 1.3576, ये टर्मिनेट मतलब इन्फाइनाइट तक नहीं जाए। अब यहाँ खत्म हो गया तो डेसिमल हटाओगे, नीचे 1 के आगे उतने जीरो लगा सकते हैं हम, कोई परेशानी नहीं है। 0.5 हाँ। सेकंड हमारा जो होता है वो क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में हमारी जो हम कैसे चेक करते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग जो होता है उसमें यदि हमारे जो राइट। digit हैं वो रिकरिंग होने चाहिए। कैसे होने चाहिए डिजिट्स? 0 1 0 1 0 1। रिकरिंग। रिकरिंग मतलब एक पैटर्न फॉलो होना चाहिए, या फिर ऐसा बोल दो कि उसको हम बार के फॉर्म में लिख पाए। किस फॉर्म में? बार के फॉर्म में। बार। लाइक जैसे हमने 1.3 बार लिखा, ये हमारा चलेगा। या फिर हम ऐसा कुछ लिखते हैं, 4.2343 पे बार लगा दिया। तो अभी चाहे हमें नहीं पता इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में क्या लिखेंगे, बट ये क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर। सर इरेशनल होगा ना? रेशनल, रेशनल, इरेशनल नहीं। जब भी बार के फॉर्म में हम नंबर्स को लिख सकते हैं तो वो क्या बन जाएंगे? रेशनल नंबर। रैशनल। ओके, रेशनल नंबर समझ में आ गया। डेसिमल को कैसे कन्वर्ट करेंगे? कन्वर्ट करना नहीं, मतलब डेसिमल में कैसे पहचानना है हमें। यस सर। यस सर। ठीक है, तो आज के बाद कभी गलती मत करना। और सर करी तो अरे तो फिर नहीं बताऊंगा कभी। सर भूलेंगे नहीं। अच्छा, अभी ये शायद बंद होने वाला है तो दोबारा ज्वाइन कर लेना। अभी हाँ अभी। सर अभी कैसे हो जाएगा? हो जाएगा, उसमें मैं थोड़ा तो वो तो लिमिटेड। 40 मिनट के अंदर हो गया ना 40 मिनट? होने वाले। हाँ तो